और भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि कनाडा में पनाह लिए खालिस्तान के समर्थक 25 सितंबर को भारत के खिलाफ खतरनाक हिंसा को अंजाम देने की तैयारी में, और यह तैयारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर चल रही है। खबर है कि इसके लिए खालिस्तान के आतंकियों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने रैली निकालने का प्लान है। लेकिन रैली तो बस एक बहाना है। असल में खालिस्तान के समर्थक रैली के नाम पर अपने भारत विरोधी एजेंडे को हवा देने की फिराक में है। वो विरोध प्रदर्शन की आड़ में रैली में दंगा फसाद कराने की प्लानिंग में है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी कि कनाडा में एक्टिव 20 से ज्यादा खालिस्तानी संगठन 25 सितंबर को कनाडा की राजधानी ऑटवा में भारतीय हाई कमीशन के सामने रैली निकालने वाले हैं। और इस रैली में भारतीय हाई कमीशन को दहलाने की साजिश है। और वो साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर रची गई। इसलिए कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई। लेकिन माना जा रहा है कि कनाडा की सरकार के भारत विरोधी एजेंडे की असली विलन वहां की NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कनाडा की NSA जोडी टॉमस वहां के PM जस्टिन ट्रूडो की खासम खास है और पिछले साल ही कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनी है। और जब से जोडी टॉमस ने कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद संभाला है, वो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में लगी हैं। जोडी टॉमस खालिस्तान के आतंकियों की समर्थक है और अभी जून में ही उन्होंने सरेआम झूठा आरोप लगाया था कि भारत कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। इस पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने उन्हें खरी खरी भी सुनाई थी, मगर तब भी कनाडा बाज नहीं आया और जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। यानी ट्रूडो तो सिर्फ चेहरा है, उनके कान भरने में उनकी NSA जोडी टॉमस लगी है। इधर मुंबई में कनाडा के पॉप गायक शुभ के कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए गए। विरोध जताते हुए बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लगे उनके पोस्टर पर कालिक भी पोत दी। बीजेपी ने उन पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी के युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता कनाडा के पॉप गायक शुभ के पोस्टर फाड़ते नजर आए। साथ ही मुंबई में कई जगह पर उनके कार्यक्रम के पोस्टर लगे थे जिन पर कालिक पोत दी गई, क्योंकि उन पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगा और इन आरोपों के बीच वो भारत दौरे पर आने वाले थे। इसी महीने मुंबई में उनके 2 कार्यक्रम होने थे जिन्हें भारी विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। साथ ही पॉप गायक शुभ को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी ने भी विवाद की वजह से अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। वहीं विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और KL राहुल जैसे क्रिकेटरों ने भी उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अनफॉलो कर दिया। और कनाडा के गायक शुभनीत सिंह का मुंबई में होने वाले एक बड़ा शो रद्द कर दिया गया। शुभनीत पर खालिस्तान का समर्थन करने का आरोप है और इसीलिए भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गायक शुभनीत के शो को कैंसिल कर दिया गया। इस शो के लिए टिकट बुक करने वाली कंपनी बुक माई शो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और 7 से 10 दिन के भीतर टिकट के पैसे लोगों को लौटाने का भरोसा दिया। इधर क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। उन्होंने हाल ही में एशिया कप के फाइनल मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी और उस मैच में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर श्रीलंका के एशिया कप जीतने का सपना तोड़ दिया था। इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत उन्होंने ICC की वनडे मैचों की रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज का मकाम एक बार फिर हासिल कर लिया। वो मार्च में भी इस रैंकिंग में टॉप पर थे। इस बीच अगले साल होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के कई मैच अमेरिका के 3 शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। ICC ने इस बात की जानकारी देते हुए इन शहरों के नाम का भी ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक अगले साल अमेरिका के न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डैलस शहर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। 2024 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है और ये पहली बार होगा कि कोई वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला जाएगा।